चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो इजीली सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा कि चलो इसको इस तरह से कर लो, इन पदों को dx और dy के पदों को अलग अलग कर लो और फिर जो है उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार इस तरह से दिया हुआ हो कि इजीली जो है हम लोग कर सके। कभी कभी इक्वेशंस एग्जैक्ट होती हैं लेकिन फिर भी जो है हम उनको उसके पदों को जो है अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे dx यानी x और y के पदों को जो है अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है हमारे पास मेथड है कि सबसे पहले जो है हमें पता कैसे चले कि वह इक्वेशन जो है वह एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, जैसे इक्वेशन अगर m dx और n dy के रूप में हो, ठीक है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में अगर हो, ठीक है, तो वह जो है एग्जैक्ट कब कहलाती है? समीकरण यथार्थ कहलाती है यदि m का y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करे और दोनों बराबर हो। ठीक है, दोनों ही बराबर हो। चलिए फिर जो है अब इसका हल क्या होगा? तो इसका हल होता है uxy प्लस vy इज इक्वल टू 0। चलिए uxy और vy क्या है यहाँ पे uxy है इंटीग्रेशन m dx, जहां पे y को क्या करते हैं? अचर मानते हैं। लेकिन जब भी हम इसमें फलन में जो है m का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y को जो है यहाँ पर अचर मानेंगे, y को अचर मानेंगे। और आपके यहाँ पे vy क्या होगा कि vy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर n माइनस डेल बाय डेल y, और जो भी आपने u ज्ञात किया यहाँ पे, ठीक है, उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और ये dy के साथ उसका समाकलन करेंगे। तो ये है आपका uxy और ये है आपका vy। ठीक है, फिर से मैंने रिपीट किया है। अब रिपीट करने के बाद जो है मैं और क्वेश्चन करती हूँ कि जैसे आपको पता चले। ठीक है, हमारे पास देखिए इस तरह का है। अब क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा कि अब इसको हम लोग x और y के पदों को अलग अलग किस तरह से किया जाए। y स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस 2xy e की पावर x वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दी हुई समीकरण जो है यथार्थ है। ये दी हुई समीकरण प्लस 2xy ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा देखिए कि ये है आपके यहाँ पर कि 2xy e की पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy माइनस 3y स्क्वायर dy। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान कितना है? चलिए m का मान लिखती हूँ, जो आपको नहीं अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा हो। तो m का मान ये है y स्क्वायर e की पावर xy स्क्वायर 4x क्यूब, और n का मान ये है, n है 2xy e की पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो डेल m अपॉन डेल y यानी कि जहां पे y है उसी का ही हमें अवकलन करना है, और जो x का पद है वो क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2y e की पावर xy स्क्वायर, y स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा e की पावर xy स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2y यानी कि 2y e की पावर xy स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y क्यूब
ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। इसको ज्यादा सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि क्यों हमको जो है डेल एन अपॉन डेल एक्स से जो है उसकी कंपैरिजन करनी है। अगर पद दोनों सेम आ रहे हैं तो हम लोग कह देंगे कि हाँ भाई ये जो है समीकरण, दी हुई समीकरण जो है हमारी यथार्थ है। चलिए अब जो है डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा एन क्या है ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये पद तो 0 जाएगा, 2 है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरे पद में 2x, ठीक है, 2x यहाँ पे y, ठीक है, 2xy और e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर यहाँ पे हो जाएगी x वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे साथ में x आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है क्योंकि 2xy ये हो जाएगा यहाँ पर 2xy, क्योंकि x वाई स्क्वायर है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा 2xy क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो और ये यहाँ पे भी देखो, ठीक है। यहाँ पे e की पावर एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और x जो है वो एज इट इज रहेगा। तो दोनों ही बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x, अतः दी हुई समीकरण यथार्थ है। देखिए अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि यहाँ पे दी हुई समीकरण जो है वो यथार्थ है, ठीक है। इतना ही अभी तक किया। और पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं और अभी तक मैंने वही किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। अब मैं अपना फॉर्मूला जो है uxy वाला और vy वाला जो है यहाँ पे यूज करूंगी, ठीक है, वो यहाँ पे यूज करूंगी। तो देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं कि uxy फाइंड करते हैं, ठीक है। तो uxy फाइंड करने के लिए हम हमारे m का जो है x के सापेक्ष जो है समाकलन करेंगे। सबसे पहले uxy इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। चलिए क्या करना है यहाँ पे, y को अचर मानना है। क्या करना है यहाँ पे, y को अचर मानना है। तो चलिए पहले पद का करते हैं। पहले पद का y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर का ये एक्स वाई स्क्वायर ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी चरघातांकी फलन है, लेकिन x का गुणांक कितना है वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा x की पावर 4/4 और वाई स्क्वायर जो है चला गया, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x वाई स्क्वायर और प्लस x की पावर 4/4, x की पावर 4/4, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपके uxy। अब जो है हमें vy फाइंड करना है। vy जो है वो क्या है n माइनस, vy का क्या फॉर्मूला है, vy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में n माइनस डेल बाय डेल y u dy। चलिए u क्या है यहाँ पे, u ये क्या माना है, ये किसके सापेक्ष जो है उसका आंशिक अवकलन करना है, y के सापेक्ष में। तो सबसे पहले जो है हम अपना n लिख लेते हैं, n है 2xy e की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्या करना है यहाँ पे, इसका हमें आंशिक अवकलन करना है। तो चलिए ये आ जाएगा कि x e की पावर
सॉरी e की पावर x y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2xy, ठीक है 2xy हो गया। ये जो है y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है ये आ जाएगा 0 यहाँ पर 4x क्यूब है 4, तो 4 जो है यहाँ से चला जाएगा अभी। तो देखेंगे कि ये दोनों पद जो हैं आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ये वाला भी और ये वाला भी, ये मिटा देती हूँ, ठीक है ये दोनों पद जो हैं आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3y स्क्वायर dy। जब भी हम लोग vy ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब भी vy ज्ञात करेंगे वहां पे कोई भी x का पद नहीं रहेगा। अगर रहता है तो आप देखेंगे कि आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कुछ गलती हो रही है। यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा वो y का ही रहेगा, यहाँ पे x जो है वो नहीं रहेगा। तो चलिए ये हो जाएगा -y³, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमने क्या किया कि डेल एम अपॉन डेल वाई ज्ञात किया, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स ज्ञात किया, यानी दी हुई समीकरण जो यथार्थ है। फिर m का जो है x के सापेक्ष जो समाकलन किया, जहां पे y को अचर माना, ठीक है y को अचर माना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ठीक है। फिर जो है हमारा vy क्या है n माइनस डेल u अपॉन डेल y। चलिए u क्या है, u यही है जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, उसका जो है हम लोग यहाँ पे आंशिक अवकलन कर लेंगे y के सापेक्ष में। जब करेंगे तो ये दोनों पद जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग जाते हैं, क्योंकि एग्जांपल जिस तरह से मैं समझाऊंगी उसी से आपको मेथड अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज जो है आप लोग जो है एक दो एग्जांपल में नहीं समझ सकते। यहाँ पे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे मेथड आपको करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक मेथड के अगर मैं 4-4 क्वेश्चन भी कराऊं तो बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है हमारे लिए काम, और उतना ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अगर 4 क्वेश्चन मैंने किए तो 4 क्वेश्चन आपको घर पे अपनी किताब में भी करने हैं देख के एक्सरसाइज के, कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस ई की पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे m और n ज्ञात कर लेते हैं। तो m कौन सा होगा ये, और n कौन सा होगा ये। तो m की वैल्यू जो है वो क्या है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, और n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो डेल m क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y ज्ञात करना है। तो 1 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और e की पावर x अपॉन वाई। फिर जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, इस n का x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पे दो फलन है, पहला एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है। तो पहले जो फलन का करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन वाई और साथ में आ जाएगा e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट टर्म में हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई तो है ही, और ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन वाई और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1 और 1 अपॉन एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस
e की पावर x अपॉन y और यहाँ पे अपॉन y, फिर प्लस ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन y और यहाँ पे माइनस x अपॉन y स्क्वायर और e की पावर x अपॉन y। ठीक है, ये दोनों पद जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। रिमेनिंग जो है वो क्या बचता है, यहाँ पे लिख सकती हूँ, जगह है, आपको दिखाई भी दे देगा, माइनस x अपॉन y स्क्वायर माइनस x अपॉन y स्क्वायर और e की पावर x अपॉन y। चलिए आप देख लो कि यहाँ पे क्या है, डेल m अपॉन डेल y क्या है, ये है, और डेल n अपॉन डेल x क्या है, ये है। डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए, दी हुई समीकरण यथार्थ है, दी हुई समीकरण यथार्थ है। ठीक है, तो अब जो है दी हुई समीकरण यथार्थ है, तो अब हम क्या करेंगे, ux_y फाइंड कर लेते हैं। ux_y होगा इंटीग्रेशन m dx, ux_y हो जाएगा इंटीग्रेशन m dx, और यहाँ पे जो है क्या करना है, y को अचर मानना है। चलिए m का मान कितना है, यहाँ पे m का मान है कि 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx। चलिए 1 का हो जाएगा x, e की पावर x अपॉन y का हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x अपॉन y, और उसका गुणांक x का गुणांक कितना है, 1 अपॉन y है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन y, यानी ये हो जाएगा x y e की पावर x अपॉन y। ये तो ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा vy। ठीक है, हमें ज्ञात करना है vy। तो चलिए vy फाइंड करते हैं। vy ज्ञात करने के लिए जो है क्या करते हैं कि उसका फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन n माइनस डेल बाय डेल y u dy। चलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जो है ये है कि इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y। अब जो है मैं सारा यहां से और हमारे पास जो है हमारा ux_y जो है वो ये है, जिसका हमें क्या करना है, y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करना है y के सापेक्ष। तो देखेंगे यहाँ पर कि माइनस सबसे पहले जो है x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, x का हो जाएगा 0, और y के ये दो पद हैं, तो यहाँ पे मैं ये 0 भी नहीं लिखूंगी, सीधा ही जो है सबसे पहले e की पावर x अपॉन y, ठीक है, और प्लस y एज इट इज e की पावर x अपॉन y और माइनस x अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे ये दूसरा पद, और ये पूरी ब्रैकेट जो है वो क्लोज, और किसके सापेक्ष करते हैं समाकलन, dy के सापेक्ष। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y e की पावर x अपॉन y माइनस e की पावर x अपॉन y। ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक y भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा प्लस x अपॉन y e की पावर x अपॉन y। ठीक है, तो देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 dy, यानी कि ये आ जाएगा c, ये आ जाएगा यहाँ पे c। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल ux_y प्लस vy इज इक्वल टू c, इसको नाम कुछ और c1 दे सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हल हो जाएगा x प्लस y
e की पावर x अपन y इज इक्वल टू c। तो देखिए ये इस तरह से आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक जो है वो ऐसा एक फलन है x या y का जिसको हम अपनी दी हुई अवकल समीकरण से गुणा करके उसको हम लोग यथार्थ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा है, कोई भी फलन जो है हम लोग इक्वेशन से गुणा कर देंगे और कुछ पदों को व्यवस्थित करेंगे और उस व्यवस्थित करने के बाद जो है हमें जो है समीकरण का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। रेखिक अवकल समीकरण में जो है हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यूज करते थे। ठीक है, उस हिसाब से आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इस तरह से यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज है, यहाँ पे कुछ अलग चीज है। ठीक है, यदि दी हुई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 यथार्थ न हो तो उस समीकरण में x या y या xy दोनों के फलन से गुणा करके यथार्थ बनाया जा सकता है, यथार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यथार्थ बनाया जा सकता है तो देखिए यहाँ पे झट से मैं आपको एक निरीक्षण विधि फटाफट बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो करते हैं हम लोग निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में क्या करना है कि निरीक्षण करके, जैसे इक्वेशन दी हुई है आपकी y dx माइनस x dy और प्लस log x dx इज इक्वल टू 0, log x dx इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दी हुई है। ठीक है, अब इस समीकरण में ये यथार्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा नहीं हो सकता, ये दोनों टर्म्स जो है बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अगर बीच में प्लस होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बीच में यहाँ पे प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जबकि नेगेटिव साइन है तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पे मैं 1/x² से गुणा कर दूं, इस समीकरण को 1/x² से गुणा कर दूं, y dx माइनस x dy अपॉन यहाँ पे x² और ये हो जाएगा log x अपॉन x² dx इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए फिर भी अभी दिक्कत आ रही, तो मैं क्या करूंगी कि नेगेटिव साइन को बाहर ले लेती हूँ। चलिए नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया, x dy माइनस y dx अपॉन x² और ये 1/x log x और ये 1/x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये फॉर्म किसका है, u अपॉन v का, d बाय dx u अपॉन v क्या होता था, v एज इट इज du अपॉन dx माइनस यहाँ पे u एज इट इज dv अपॉन dx और अपॉन क्या होता था v²। u अपॉन v का फॉर्मूला आपको याद है सभी को? ठीक है, u अपॉन v का फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे जो है ये v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, तो ये उसी फॉर्म में, तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस d और y अपॉन x। अब देखिए y अपॉन x का जो है आकलन करें तो सबसे पहले x को एज इट इज रखेंगे, y का dy, फिर जो है y को एज इट इज रखेंगे x का dx और नीचे क्या है x
तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी, इसको देखेंगे। तो 1/x log x 1/x dx। चलिए सभी तरफ जो है इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन लगा दिया। इसका तो इजी है, ये y/x आ जाएगा। ठीक है, ये तो y/x आ जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं कि log x को जो है